ठीक है जी। पैटी कैश बुक, देखो पैटी कैश बुक और कैश बुक क्या होता है, फर्क क्या होता है, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक एक ऐसी बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसके अंदर जो है कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, कैश बुक से रिलेटेड ही एक और चीज दैट इज कॉल्ड पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक जो होता है वो क्या होता है, पैटी कैश बुक के अंदर जो है ना क्या कहते हैं, स्मॉल वैल्यू की ट्रांजेक्शन होती हैं। वो ट्रांजेक्शन जिनकी वैल्यू बहुत कम हो, छोटी वैल्यू की ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, डे टू डे जो होती हैं और बहुत कम वैल्यू की। ठीक है, जैसे कि अभी हम रीड कर लेते हैं। पेटी कैश बुक इज एन अकाउंटिंग बुक यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर स्मॉल एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्टैम्प्स, पोस्टेज एंड हैंडलिंग, स्टेशनरी, कैरेज, डेली वेजेस एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, पेटी कैश के ट्रांजैक्शंस हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन डे आफ्टर डे। यूजुअली petty expenses are large in quantity but insignificant in value. पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वैल्यू बहुत इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है, कि कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती। टू रिकॉर्ड सच एक्सपेंसेस a different book known as a petty cash book is maintained. It can be maintained by ordinary or by impress system। ठीक है, ऑर्डिनरी और इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है कि पेटी कैश में आपने एक सर्टेन अमाउंट रखवा दिया, ठीक है। अब जब वो अमाउंट, मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था, अगर एक कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट है उसके पास 5,000 रुपये रखे हुए हैं, बोला अरे 5,000 रुपये रख लो और पेटी कैश चाहिए, मतलब छोटे छोटे खर्चे हों, कभी कोई चाय मंगवानी है, टिश्यूज मंगवाने हैं, कोई आपको गिलास मंगवाने हैं, कोई आपको स्टेशनरी का पेपर का रेम लेकर आना है, प्रिंटर के लिए पेपर लेकर आना है, ये सारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है। ये क्या है, सफाई के लिए सामान मंगवाना है, कोई सर्फ वगैरह, तो ये सब चीज़ें इसमें से आप खर्च कर लेना खुद ही। इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। का मतलब क्या होता है, आपने एक लिमिट रखी 5,000 की, आपने बोला भाई साल के शुरू में, महीने के शुरू में 5,000 दिए। अच्छा, अब महीने में अगर आपके पास जो है कहते हैं 3,000 खर्च हो गए महीने के आखिर तक, तो अगले महीने क्या होगा, फिर नए 5,000 नहीं मिलेंगे, क्या होगा, बस 3,000 रुपये डाल देंगे ताकि वापस से पूरे 5,000 हो जाए, भर देंगे, पूरा फुल कर देंगे। इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। जितना खर्चा हो गया उतना ही और दे देंगे। अब जैसे कि अयान है, अयान के फादर ने अगर इसको महीने की जो है 5,000 पॉकेट मनी दी है, ठीक है, अगर वो इम्प्रेस सिस्टम रखें कि अच्छा भाई महीने के आखिर में जो है ना तुम्हारे पास इतने बच गए, बाकी मैं एक्स्ट्रा दे के फुल कर दूंगा, तो क्या होगा, ये पूरे ही उड़ा देगा। ये बोलेगा बचाने का फायदा ही नहीं, अगले महीने पूरे 5,000 नहीं मिलने, तो ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है कि इम्प्रेस सिस्टम ही होता है, कि वो ऐसा नहीं कि एक महीना 3,000 खर्चा हुआ तो अगले महीने 5 और मिल जाएंगे, 7,000 खर्चा इस महीने, नहीं, वो एक लिमिट होती है इंटरेस्ट की, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये है एनालिटिकल कैश बुक, पैटी कैश बुक। एनालिटिकल पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना कहते हैं इतने सारे कॉलम्स होते हैं, देखो मतलब जो मेन मेन हमारी बड़ी बड़ी कैटेगरीज है ना, कि जिन कैटेगरीज में आमतौर पर खर्चा हमारा होता है, तो वो उसके हम जो है वो बना लेते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं। जैसे कि आप ये देखो, इट इज कंसिडर्ड एज एनालिटिकल पैटी कैश बुक, रीड कर लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेनिफिशियल मेथड of recording petty cash payments. In analytical version, a separate column is used for commonly occurring item of expenditure such as stamps, postages, handling, stationery, wages, etc. जो जो हमारे फ्रीक्वेंटली जहां जहां हमारा खर्चा होता रहता है उनके हम क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, ठीक है। ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहलाती है। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट यही है। पेटी कैश बुक एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ। पेटी कैश बुक बेसिकली किसके लिए होती है, जो डे टू डे छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है ना। नॉर्मली देखो हर कंपनी के अंदर ना एक मेन कैश बुक होती है, कैश बुक में बड़ी ट्रांजेक्शन आती हैं। जो पेटी कैश बुक होती है उसमें छोटी ट्रांजेक्शन, जैसे कि चाय मंगवा ली, जैसे कि कोई आपने जो है कहते हैं लंच मंगवा लिया किसी के लिए, कभी कभी मेहमान आ गए उनके लिए कोई बिस्किट्स मंगवा लिए, कुछ आपने जो है कहते हैं टिश्यूज मंगवा ली, कभी आपको कुछ सफाई के लिए सामान मंगवा लिया, साबुन मंगवा लिया, तो ये छोटे छोटे खर्चे जो है क्या है, ये पेटी कैश बुक। क्योंकि अगर ये एक एक खर्चा भी हम अपनी मेन कैश बुक में डालते रहेंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, तो कैश बुक में इतनी सारी ट्रांजेक्शन फजूल में आ जाएंगी। तो क्या होता है, इन सबको मिला के महीने में एक ही ट्रांजेक्शन कर दें, ये सब कहीं और रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश में, और महीने में एक दफा रिकॉर्ड कर दें, तो ये कहलाता है पेटी कैश बुक का मेथड। पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक एक ही बात है बेसिकली, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है। देखो क्या है फॉर्मेट, इसके अंदर सबसे पहले क्या आती है, रिसीट्स, बहुत सारे कॉलम होते हैं इसमें। अगर आप पेज को यूं लैंडस्केप पे कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको जगह सही मिल जाएगी, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट आप बनाओगे, सैम्पल फॉर्मेट क्या है इसका, सबसे पहले रिसीट्स, फिर डेट। ये वाउचर नंबर वाला कॉलम बिल्कुल छोटा रखना क्योंकि ये खाली रहता है हमारे पास, क्योंकि जब एक्चुअल में किसी कंपनी में हो रहा होगा तो वाउचर नंबर डलेगा ना, हमारे पास तो वाउचर नंबर होगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही बस बनाते हैं लेकिन कुछ आएगा नहीं इसमें। फिर पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा रखना और बाकी सारे बराबर।
एग्जाम में अक्सर बना हुआ आता है, ज्यादातर बना हुआ आता है। देखो एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी आप लोग बनाओ नहीं, एक सेकंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर बनाना। जैसे कि आप ये देखो क्वेश्चन, अच्छा मैंने सोचा था कि ये वाला क्वेश्चन मैं पास्ट पेपर का करा दूंगा। एक काम करो, डायरेक्ट इसका पास्ट पेपर का क्वेश्चन ही कर लो। ये है पेज नंबर 113 के ऊपर, पेज नंबर 113 निकालना है आप लोग, ठीक है। जून 2016 पेपर 22, ये आईजीसीएसई का है, ठीक है। आईजीसीएसई के पास पेपर्स में से है बेसिकली, मैंने इसमें डाल दिया है अपनी बुक में। कौन सी है ये, आप लोग बुक 1 निकाल लो। Carol is a trader. She maintains a 3-column cash book and also a petty cash book. The impressed amount is $100, ठीक है। इनको $100 की लिमिट मिली हुई है, ठीक है। impressed amount मतलब ये लिमिट है। All payments below $50 are made from petty cash. मतलब impressed amount 100 का है और बोला है $50 से कम की जितनी भी अमाउंट होंगी वो किसमें जाएंगी, petty cash book में। $50 से ऊपर वाली किसमें जाएंगी, मेन कैश बुक में। अच्छा, स्टेट 2 रीजन फॉर मेंटेनिंग अ petty cash book। 2 रीजन क्या होंगे भाई? एक तो रीजन ये हो जाएगा to record expenses of small value, एक तो ये हो गया। दूसरा है, ये भी कह सकते हैं टू अवॉइड लेट्स से फ्लड ऑफ ट्रांजैक्शन, या मतलब न्यूमरस ट्रांजैक्शंस insignificant transactions in main cash book, ठीक है ना। ताकि जो मेन कैश बुक है उसमें बहुत ज़्यादा जो है न्यू इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस ना है, छोटी छोटी वैल्यूज की। ठीक है। अब नीचे है, कैरल हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अप्रैल 2016। पेटी कैश इंप्रेस्ड रीस्टोर्ड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। पेटी कैश इंप्रेस्ड रीस्टोर्ड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है। परचेज टी एंड कॉफी फॉर स्टाफ। अब इसमें से पहले मैं मार्क कर लेता हूँ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पेटी कैश की हैं। इसमें लिख दूंगा पेटी कैश पीसी। ये क्या है, टी एंड कॉफी परचेज फॉर स्टाफ, जो $50 से कम की ट्रांजैक्शन होगी किस में जाएगी, पेटी कैश में। पेड के जोलोज अकाउंट ऑफ 450, ये नहीं आएगी पेटी कैश में। 450 की वैल्यू है ना, $50 से कम की अमाउंट डालनी है सिर्फ पेटी कैश में। बॉट स्टेशनरी $25, पेटी कैश में आ जाएगी ये भी। पेड टैक्सी फेयर, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बी माम्बा $920, ये भी नहीं आएगी, पेटी कैश में नहीं आएगी। फिर पेड अ क्रेडिट सप्लायर $38, ये आ सकता है लेकिन पेटी कैश का ये एक्सपेंस नहीं है वैसे। पहली वाली है पेटी कैश इंप्रेस रीस्टोर्ड, वो तो पेटी कैश की ट्रांजैक्शन है ना। इंप्रेस रीस्टोर्ड का मतलब ये होता है जितना खर्चा हो गया बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको फुलफिल करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे $100 का पेटी कैश है, ठीक है। अब अगर $100 में से $70 खर्च हो गए हैं तो क्या होगा, अगले महीने वापस से $70 डाल देंगे ताकि पूरे 100 कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। इसके अलावा अब ये कितनी वैल्यू है, 38, ये भी पेटी कैश में आ जाएगा। वैसे नॉर्मली ऐसी ट्रांजैक्शन आती नहीं है, लेकिन ऊपर क्योंकि बोल दिया, रूल बता दिया आपको कि $50 से कम की हर ट्रांजैक्शन को क्या करना है, पेटी कैश में डालना है। कैश सेल्स ऑफ 2970 नहीं आएगा ये भी। पेड ऑल द कैश इन द मेन कैश अकाउंट एक्सेप्ट $100 इनटू बैंक अकाउंट, ये भी नहीं आएगा, ये भी कैश बुक का है,
ठीक है, अब पेटी कैश बुक का यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने, इस फॉर्मेट के अंदर आप फुलफिल कर लेते हैं। अब जिनके पास बुक है वो बुक में ही कर लें सॉल्व। लेकिन आएगा क्योंकि वो है पेटी कैश के। इंटरेस्ट तो वो तो जितना डालना पड़ेगा ना $50 से ऊपर का भी, लेकिन उसके अलावा बाकी सब में देखा जाएगा कि $50 से कम की वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे फुलफिल, देखो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसके नीचे आएगा ये इंप्रेस्ड में कितने पैसे डाले हमने, 70 नहीं कितने 23 खर्च हो गए हमारा। जो है कहते इंप्रेस्ट कितने का है, $100 का है ना, $100 का है, और पड़े हुए कितने हैं 23 पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कितने डालने पड़ेंगे हमें, और 77 और डालने पड़ेंगे ताकि कंप्लीट हो जाए। पिछले महीने से जो बैलेंस ब्रॉट डाउन मिला है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है, लास्ट मंथ जो बच गया था, लास्ट मंथ से बचे हुए कितने आ गए, 23 आ गए। अब इसमें कितने और डालने पड़ेंगे कि वापस 100 हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 77। यहाँ लिख देंगे हम बैंक। ठीक है, ये देखो पेटी कैश इंप्रेस रिस्टोर्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट, 77 कहाँ से आया, बैंक अकाउंट में से आया। अच्छा, जो पैसे रिसीव हो रहे होते हैं ना वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जो एक्सपेंसेस हो रहे होंगे वो सारे कहाँ लिखेंगे, राइट साइड पर। डेट क्या आएगी इसके अंदर, April 1। अच्छा, नेक्स्ट देखो परचेज टी एंड कॉफी फॉर स्टाफ, टी एंड कॉफी फॉर ऑफिस स्टाफ, किस में जाएगा ये, पोस्टेज एंड स्टेशनरी में तो नहीं जा सकता, जनरल में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम टी एंड कॉफी, ये बता देता हूँ, वापस से बताया तो देखो इंटरेस्ट हमारा कितने का, इंटरेस्ट अमाउंट है $100 का। ठीक है, अब पिछले महीने से हमें $23 मिल गए हैं, इसका मतलब उसमें हम कितने और ऐड करें कि 100 का कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे वर्ज की, ये गनी के पास जो है ना $5000 का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, $5000 हम उसको दे देते हैं। ठीक है, महीने के स्टार्ट में हम कहते हैं भाई अब छोटे छोटे खर्चे हो ना, उसमें से करते रहना, कि मिसाल के तौर पर कभी चाय का सामान आ गया, कभी आपने टिश्यूज़ आ गए, कभी जो है कहते हैं कोई क्लीनिंग का सामान आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये पेपर कप, डिस्पोजेबल कप्स आ गए, ये सब चीज़ें, तो ये आप इसमें से खर्च करते रहना। महीने के आखिर में मैंने देखा भाई अच्छा 28 समझो किसी महीने वो 3200 खर्च हो गए, तो मैं इसको क्या करूंगा, वापस 5000 नहीं दूंगा अगले महीने, कितने दूंगा, 3200 ही दूंगा ताकि इसके 5000 पूरे हो जाए। 3200 खर्च होगा, उसके बाद 1800 बचे हुए थे, तो अब कितने दूंगा वापस, 32 ही और दे दूंगा ताकि पूरे 5000 कंप्लीट हो जाए महीने के स्टार्ट में। फिर अगले महीने के लिए उसके बाद लिमिट है कि इसके अंदर अंदर खर्चा होना चाहिए, जो बच गए वो जितने बचेंगे उसके बाद हम इतने ऐड कर देंगे कि वापस 5000 बन जाए। तो इसलिए जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट सिस्टम कितना 100 का है, तो अब जितने खर्च हो गए उसके बाद अब जो है कहते हैं 23 बचे हैं इनके पास, तो 77 और ऐड होंगे ताकि 100 पूरे हो जाएं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी इसमें चला जाएगा, कितने का है स्टेशनरी की वैल्यू है 25, और डेट आ जाएगी 16, इसमें डेट थी 4। अच्छा, बार बार अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ एक दफा काफी है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, इसमें भी यही सेम अमाउंट ही आ जाएगी, इसमें भी यही अमाउंट आएगी 1125। अगर किसी एक ट्रांजैक्शन में दो, अगर एक ही ट्रांजैक्शन में दो अलग अलग जगहों पे जा रही होगी ना वैल्यू, तो फिर टोटल उसमें आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है, वैसे ज़्यादातर नहीं होता। पे टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर कितने का है, $8 का टैक्सी फेयर है, जनरल में चला जाएगा ये तो। अब देखो पेड क्रेडिट सप्लायर 38, तो ये लेजर अकाउंट में चला जाएगा, ये कोई एक्सपेंस तो है नहीं ना, सप्लायर को दिया वो लेजर अकाउंट दिया हुआ है ना, लेजर अकाउंट इसमें चला जाएगा, क्योंकि क्रेडिट सप्लायर का कोई अकाउंट होगा ना। वैसे कैश बुक का है लेकिन अमाउंट छोटी थी इसलिए यहाँ आ गया, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 23, फिर इसके बाद क्या है, बस कंप्लीट हो गए ना सारे। यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिट सप्लायर टी, सही है। अच्छा, अब इन सबको प्लस करोगे, इन सबको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 82,
है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से बैलेंस शीट इसके नीचे है, ये तो टोटल किया है अभी। अच्छा अब देखो बात सुनो, इन सबको मैंने प्लस किया, टोटल कर दिया इनको। इन सबको जब टोटल किया तो कितना आ रहा है? एक का 82, 25, ये 19 और 38। अच्छा अब देखो डेबिट साइड पर कितना, ये जो है ना टोटल रिसीव्ड, ये क्या है? डेबिट साइड है। तो ये सारी क्या है? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे कितने थे मेरे पास? $100। 23 और 77 दोनों को मिलाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? $100। और यहाँ पर जो है कहते हैं खर्चे कितने हो गए? $100 में से खर्च कितने हो गए? 82। तो उसका मतलब है बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस कैरी डाउन 18। इसको प्लस करेंगे, थोड़ा अजीब तरीके से इसका बैलेंसिंग होती है। देखो मतलब थोड़ा टी अकाउंट से मुख्तलिफ तरीके से बैलेंसिंग हो रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो ये दोनों डेबिट साइड है, दोनों को प्लस किया मैंने, और वहाँ पर टोटल के नीचे क्या लिख दिया? बैलेंस शीट। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है बस। देखो थोड़ा सा है ना, टी अकाउंट के अंदर क्या होता है? एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। उसमें क्या हो रहा है? क्रेडिट पर इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, बस ये फर्क आ रहा है, और डेबिट पर एक ही चीज़ आ रही है बस, इसी 18 के साथ बैलेंस शीट लिखेंगे, ठीक है। और ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? अगले महीने के लिए बैलेंस बीडी। ये हो जाएगा बैलेंस बीडी, हो जाएगा 18, ठीक है। बस कैश बुक वाली ट्रांजैक्शंस पे आ जाते हैं, ठीक है। कैश बुक की ट्रांजैक्शंस क्या है? पहली ट्रांजैक्शन है पेड के पे के Zolo's अकाउंट ऑफ 450 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। तो आपने क्या करना है? कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये कोई बता दे। यस सारा, कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये बैंक से पेमेंट कर रहे हैं फिर भी कैश डिस्काउंट है, ये क्या बात हुई? क्या बात है यहाँ छा गया भाई। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब जल्दी जल्दी पेमेंट हो जाए। कैश डिस्काउंट होता है डिस्काउंट गिवन फॉर अर्ली सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट। जब भी कोई इंसान जल्दी पेमेंट करेगा उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, एक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जब मिलता है जब कोई बल्क में बाय करे, बड़ी क्वांटिटी में बाय कर रहा है, उसको डिस्काउंट आप दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और एक बंदा जल्दी पेमेंट कर रहा है, उसको जो डिस्काउंट मिलेगा वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा, चाहे वो चेक के जरिए पेमेंट करे, लेकिन उस डिस्काउंट का नाम क्या है? कैश डिस्काउंट ही कहते हैं इसको। तो हमारे पास जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है। तो ये कैश डिस्काउंट है, ये रिकॉर्ड होगा। 450 के ऊपर निकाल लो कितना डिस्काउंट बनेगा? 2%। जी कैश सेल्स ये मतलब सिंपल आया, पैसे दिए और सामान ले गया, उधार नहीं रखा उसने, ठीक है। अच्छा भाई अब ये डिस्काउंट हुआ है, हमने दिया है ना, ये 450 हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये डेबिट साइड पर आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड $9 का। और अच्छा डिस्काउंट उसको दे दिया 9 का, तो पैसे के पैसे देगा 441। यहाँ लिख देंगे कौन बंदे का नाम क्या है? के बैंक में ही डाली मैंने, देखो ठीक है, बैंक में लिखी है। अच्छा नेक्स्ट है received a check from B Mamba in settlement of his account of 920 less 2.5% cash discount। कितनी अमाउंट है? 920 की और 2.5% का डिस्काउंट। 920 2.5% निकालो। नहीं 23 आ रहा है, 22.5 तो 900 का होगा। हाँ 23 आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। 23 का डिस्काउंट है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम माम्बा। अच्छा ये वाला सॉरी ऊपर वाला जो है वो पेड था, हमने पे करा था, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा मुझको, सॉरी नहीं मैंने पढ़ा नहीं था, मैं रिसीव समझा उसको। पेड है, ये पेड है। कितना था? 441 और यहाँ पर आ जाएगा 9। और अभी ये वाला जो है ये रिसीव्ड है। डेट क्या थी इसकी? ऊपर नीचे करने में ना बार बार मुश्किल होती है मुझे। पेड डेट है इसकी 9, ठीक है। अब इसको मैं एक ही तरह नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बी माम्बा।
बी माम्बा कितनी अमाउंट है इसके? 23 का डिस्काउंट है 97 होगा, ये भी चेक है ना 897। ठीक है, फिर उसके बाद है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब पैसे आए हमारे पास। चेक है भाई, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम माम्बा। क्या? अच्छा, ये डिटेल्स वाले कॉलम में लिखेंगे आप सेल्स, या कैश सेल्स भी लिख सकते हो, सेल्स भी सही है। पेड ऑल द कैश इन द मेन कैश अकाउंट एक्सेप्ट $100 इनटू द बैंक अकाउंट। अब कैश अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उसमें सारे के सारे पैसे। अच्छा, एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा ये देख लो। कैश बुक के अंदर क्या होता है? कैश बुक में ये लेफ्ट साइड जो है ना, ये डेबिट साइड है, और ये राइट वाली क्या है? क्रेडिट साइड। जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे राइट साइड पर, जब हमें पैसे मिल रहे होंगे तो कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड पर लिखेंगे जब पैसे मिल रहे होंगे तो। ठीक है, इन सब की डेट्स भी लिख लेंगे। बी माम्बा की डेट क्या है? 20 है, और ये कैश सेल्स की डेट है 28। अच्छा, अब क्या है आखिर में? पेड ऑल द कैश, जितना भी कैश है मेन कैश अकाउंट में, सारा का सारा कैश क्या करना है? बैंक अकाउंट में जमा करा देना है, सिवाय $100 के। $100 रोक लेना है, बाकी सारे के सारे जमा करा देना है। कैश अकाउंट में कितने पैसे हो गए जरा देखो। अभी 210 पहले से थे, कैश अकाउंट में 210 पहले से थे, और कितने और आ गए? 2970 और आ गए। कितने हो गए? 30 नहीं, ये प्लस करो जरा दोनों को, 210 और 2970 दोनों को प्लस करो, ये बन जाएगा तकरीबन 3180। ठीक है, 3180 में से $100 बचाकर बाकी सारे के सारे हमने क्या करने? बैंक में जमा करा देने। मतलब कैश में से चले जाएंगे। ठीक है, 3080 कैश में से चले जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे हम बैंक, और बैंक में पैसे ये आ जाएंगे 3080, और यहाँ लिख देंगे हम कैश। अब निकालेंगे बैलेंस सीडी। कैश का बैलेंस सीडी 100 में आ जाएगा, 100 जो है बैलेंस सीडी में आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो कैश में टोटल हमारे पास कितने पैसे थे, इन दोनों को हम प्लस करें। 210 और 2970, अगर मैं टोटल करता हूँ उनको तो ये बन जाएगा 3180। ठीक है, इन्होंने बोला है 3180 में $100 रोक लेने, मतलब बैलेंस सीडी बचाना कितना है? $100 का बैलेंस सीडी बचाना है, और बाकी के सारा क्या करना है? बैंक में जमा करा देना है। तो जब बैंक में जमा कराएंगे तो कैश में से क्या होगा? चले जाएंगे, कैश में उस साइड पर लिखा मैंने, और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक में डेबिट साइड पर लिखा। अच्छा, डिटेल्स में क्या लिखा जाता है? कि डिटेल्स में ये लिखा जाता है कि भाई बैंक में 3080 आए, तो आए कहाँ से? डिटेल्स में कैश क्यों लिखा है? क्योंकि बैंक में 3080 कहाँ से आए? कैश से आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से कैश में से 3080 चले गए, डिटेल्स में क्या लिखा जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं पैसे? बैंक में जा रहे हैं, इसलिए लिखा जा रहा है। ऊपर देखो, वो जो कैश में से पैसे बैंक में से 441 जा रहे थे, तो डिटेल में लिखा जा रहा था के जोलो को दे दिया हमने। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये कैश सेल्स मतलब ये 2970 कैश में पैसे आए, कहाँ से आए? कैश सेल्स से। तो ये डिटेल्स में ये लिखा होता है, लिखना पड़ता है, क्योंकि ये पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांजेक्शन अभी हमने की है, ये ट्रांजेक्शन देखो दोनों तरफ आ रही है, कि कैश में से पैसे जा रहे हैं और बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो ये कहलाता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना, तो ये ब्रैकेट में सी लिख देते हैं हम, दोनों तरफ सी लिखेंगे, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, दोनों तरफ आ रही है ना, इसलिए इसमें सी लिखते हैं। अब बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। बैंक का बैलेंस सीडी कितना होगा? देखो, ये 897 और 3080, जरा प्लस करो उनको। 897 और 3080 कितना हो जाएगा? ये 3977। और बैलेंस सीडी निकालो। बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे? ये 3977 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। बैलेंस सीडी हमेशा कैसे निकलता है? हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। ये 3977 में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। जरा मुझे वैल्यू बता दो क्या आएगी, वो इधर लिखेंगे। 20, ये 3977 है ना, माइनस करेंगे 441, और ये भी माइनस करेंगे। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन भी थी पैटी कैश की, 77 हमने शुरू में पैटी कैश में भी डाले है ना,
1 अप्रैल को ही। अब देखो कितना आएगा। शुरू में पेटी कैश में भी हमने ट्रांसफर किए थे ना, ये कैश का जो $100 बचाने थे ना, तो वो बैलेंस सीडी में बच गया ना। देखो कैश में टोटल पैसे कितने थे हमारे पास, 3180 में से हमने $100 सेव कर लिए, यानी कि बैलेंस सीडी में रख लिया, और बाकी के सारे पैसे क्या किए हमने, वो बैंक में जमा करा दिए। 2022। अब ये बैलेंस सीडी आ गया, यही बैलेंस बीटीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 2022।